नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। हम बिहार के रोहतास ज़िले में हैं। रोहतास के बारे में ये कहा जाता है कि ये धान का कटोरा है। जी हाँ, बिहार में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है रोहतास में। हम जिस जगह पर हैं वो छेदी पासवान जी का संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उनका दूसरा टर्म है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातें करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं और वर्तमान में जो उनके सांसद हैं छेदी पासवान जी, उनको लेकर के इनका मूड क्या है, यानी कि आने वाले आगामी चुनाव में फिर से जनता उन्हें मौका देगी या नहीं देगी। क्या मूड है इस बार रोहतास का और ख़ास करके सासाराम संसदीय क्षेत्र का? हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, विश्व पटल पर भी हम लोगों के देश का नाम पहले के अपेक्षा बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बीजेपी को ही वोट दें। आप कह रहे हैं कि आपके सांसद महोदय ने काम नहीं किया है। कभी हम लोग देखबे नहीं किए, क्षेत्र में घूमबे नहीं करते हैं, कभी हम लोग नहीं देखे हैं। तो फिर भी तो आप ये कह रहे हैं कि हम इस बार वोट छेदी पासवान को ही देंगे। भाजपा को देंगे। नहीं तो भाजपा तो यहाँ छेदी पासवान को खड़ा कर रही है ना। कोई भी आए, हम लोग भाजपा को देंगे। अरे पार्टी के नाम पर हम लोग दे रहे हैं, भाजपा के नाम पर दे रहे हैं, भाजपा के नाम पर दे रहे हैं। भाजपा सरकार बढ़िया यहाँ काम कर रही है केंद्र की। देखिए अभी तो कैमरा ऑन है, ठीक है, कैमरे पे हम लोग बात कर रहे हैं। बाबू थोड़ा पीछे हो जाओ तुम। कैमरे पे बात कर रहे हैं। शुरू में जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो हमको ये लगा कि यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है चुनाव को लेकर के। हाँ, सिर्फ आप लोग बीजेपी का बार बार नाम ले रहे थे और मोदी जी का ले रहे थे। कोई समस्या नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव को लेकर के, ऐसे ही चल रहा है क्या यहाँ पे? विकास के देखिए, केंद्र के मोदी के नाम पर यहाँ वोट पड़ रहा है। सांसद सही में नहीं है, लेकिन लाचारी हम लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। और 2024 में मोदी जी को वहाँ बनाए रखना है। हाँ, तो मोदी जी को तो बनाए रखना है, तो हम लोग जो यहाँ से खड़ा होंगे उसी को ना देंगे। मोदी जी को तो चाहते हैं कि बनाए रखें। हाँ, यही चाहते हैं। आप लोग को कोई अपेक्षा नहीं होती है कि अपने सांसद से? भेंटे नहीं होता है तो हम लोग अपेक्षा क्या करें। लेकिन वोट देते हैं। आए वोट तो देते हैं, दिए थे। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के पटल पर भी भाजपा का ही देन है कि हम लोग का देश का नाम बहुत उज्जवल, बहुत लिया जा रहा है। और जो अमेरिका या और विश्व के बहुत से देश पहले भारत के प्रधानमंत्री या कोई भी जाते थे, उतना महत्व नहीं था जितना मोदी जी का महत्व दिया जा रहा है। तो मोदी जी को इतना महत्व क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, उसके पास बड़ी आबादी है, उसके पास बड़ा बाजार है, इसलिए प्रधानमंत्री को ज़्यादा इज्जत मिल रही है। पहले भी थी, पहले भी आबादी थी, पहले भी थी, लेकिन उन लोगों का क्या था कि काहे भारत का नाम सबसे नीचे में लिया जाता था, आज सबसे ऊपर में लिया जा रहा है। थोड़ा हम लोग गरीबी में रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये तो देख रहे हैं हम लोग कि नहीं, हम लोगों का हर जगह बहुत बढ़िया से नाम लिया जा रहा है। मतलब गरीबी में रहना कबूल है। हाँ, लेकिन बीजेपी को अपनाएंगे। हाँ, विश्व स्तर पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर विपक्ष प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर कैंडिडेट के तौर पर पेश करती है, तब क्या माहौल होगा? उनको 0 वोट मिलेगा नीतीश के नाम पर। यहाँ से आप अपने ही मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं 0 वोट मिलेगा। एकदम काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तो इनका अस्तित्व क्या है? एक पार्टी में तो है नहीं, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार आते हैं तो कोई असर? कोई बहुत खराब असर होगा, वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नीतीश कुमार का आना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दुर्भाग्यपूर्ण होगा, प्रधानमंत्री के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कभी इधर कभी उधर। भाजपा के समर्थन में आप लोग हैं। भले ही आपका सांसद आपके बीच वोट मांगने ना आए, कुछ काम करने ना आए, यहाँ तक कि चुनाव जीतने के बाद ये बात कह दे कि हमने आपसे वोट थोड़ी मांगा था, आपने तो मोदी जी के नाम पे वोट दिया है, फिर भी आप लोग मोदी जी के नाम छेदी पासवान को वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर।
मोदी के नाम पे। मोदी जी को हम लोग देंगे। खेती को कोई नहीं दे रहा है, मोदी चलिए। को दे रहा है। आप मोदी जी के नाम पे वोट दीजिएगा, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, तू है कि खुश नहीं है, लाचारी देना है, लाचारी देना है। एक सच्चाई ये भी है कि अगर आप मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं तो मोदी जी आपके क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाएंगे, संसद में नहीं उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। जो जिम्मेवारी है आपके समस्याओं को रखने की, वो आपके सांसद महोदय की है। आप सांसद को उस काबिल समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब मोदी जी के नाम पे आप उनको जिताइएगा। आपके माध्यम तो सासाराम का जो संसदीय क्षेत्र है वो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, और छेदी पासवान से पहले यहाँ मीरा कुमार जो लोकसभा स्पीकर थी वो सांसद हुआ करती थी। मीरा कुमार को ही हरा करके छेदी पासवान सांसद बने 2 बार। लोग भले ही छेदी पासवान को पसंद ना करते हों, लेकिन बीजेपी के नाम पर उनको वोट करेंगे, ऐसा कह रहे हैं।